सलामकुम। तो यार शुरू करते हैं। ओ लेवल पास्ट वर्ड्स कर रहे थे हम, ठीक है। ओ लेवल मैथ्स, सही है। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था हमारा। P2 के पास्ट वर्ड्स हैं, ठीक है ये। तो शुरू करते हैं। कह रहा है भाई, ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन लेवल ग्राउंड। BCD इज अ स्ट्रेट लाइन। AD 30 मीटर्स, DC 64 मीटर्स, ABD 37 डिग्रीज और ADB जो है मेरे पास है 58 डिग्री एंगल, सही है। तो कह रहा है कैलकुलेट ए बी निकालना है हमें। तो बहुत इजी है। आप अप्लाई करोगे साइन रूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन 37 डिग्री अपॉन 30 इज इक्वल टू साइन 58 डिग्री अपॉन AB, सही है। तो AB फाइंड करना है हमें। तो साइन 37 अपॉन 30 क्या होता है, साइन 37 अपॉन 30 होता है मेरे पास 0.02 होता है, सही है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया किससे, AB से, इज इक्वल टू साइन 58, ठीक है, ये हो गया। अब AB क्या है मेरे पास, साइन 58 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 0.02, सिंपल, सही है। तो साइन 58 डिग्री अपॉन 0.02 मेरे पास आ गया 42.4। और यही मेरा AB की लेंथ है 42.4, ठीक है। 42.4 यही आंसर है, सही है। और पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AC, सही है। तो ये भी बहुत इजी है। AC निकालना है, मतलब ये हिस्सा निकालना है हमें, AC, ठीक है। तो AC निकालने के लिए आपको, यू शुड नो दिस एंगल। टू फाइंड दिस एंगल वी विल नीड टू सब्ट्रैक्ट 180, वी विल नीड टू सब्ट्रैक्ट 58 फ्रॉम 180। हमें 58 सब्ट्रैक्ट करना है 180 से। तो 180 माइनस 58 क्या होता है, वो ये हो गया मेरे पास 122। तो ये हो गया 122, सही है। क्यों, क्योंकि BDC क्या है लिखा हुआ है उसने, स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, पूरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, सही है। दैट इज वाई हमने 180 में से 58 को सब्ट्रैक्ट किया, सही है। ये लॉजिक है इसकी, सही है। तो अब हमारे पास ये एंगल भी आ गया, हमारे पास ये एंगल आ गया और दो हमें साइड्स भी दी हुई हैं। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे कोसाइन रूल, जो कि क्या होता है, A² = B² + C² -2BC इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो ए क्या है, ए है अननोन साइड, जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है मेरे पास AC अननोन साइड है। तो AC² और बी क्या है, B 30² +C 64² -2 इन 30 × 64 इंटू कॉस ए क्या है, ए वो एंगल है जो कि अननोन साइड यानी AC के ऑपोजिट है। तो इस केस में ए क्या है, 122, सिंपल। अब सॉल्व कर लो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। तो AC मेरे पास क्या है, √30² +64² -2 × 30 × 64 इंटू कॉस 122, सही है। तो अंडर रूट अगर मैं करता हूँ 30² +64² -2 × 30 × 64 इंटू कॉस 122, सही ये करता हूँ मैं। तो मेरे पास जो AC की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 83.9। 83.9 मेरे पास आ गया AC, सही है। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है वो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ADC। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ADC हम क्या करते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ADC, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ADC, देखो ADC क्या है, ADC यहाँ पर ना, ADC यहाँ पर एक ट्राइंगल है, सही है। ADC ट्राइंगल है, सही है। तो ट्राइंगल का हमें ये एंगल दिया हुआ है 122, और ये साइड भी दी हुई है और ये साइड भी दी हुई है। तो हम सिंपली अप्लाई करेंगे हाफ इंटू AB इंटू साइन C, ठीक है। तो हाफ AB क्या है, साइड्स हैं 30 और 64 इंटू साइन C क्या है, C मेरे पास है एंगल 122, ठीक है। तो सॉल्व करो, हाफ इंटू 30 इंटू 64 इंटू साइन 122, क्या आ गया मेरे पास, जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 814 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ रहा है एरिया मेरे पास ADC का, 814, ठीक है, मीटर स्क्वायर, सही है, सिंपल है, सही है। अब हम मूव करते हैं पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी में क्या रहा है, बिफोर दैट हम ये सब मिटा लेते हैं अपने पास से।
ताकि काम करना इजी हो। सही है। ठीक है, तो देखो पार्ट डी में वो हमसे कह रहा है, पार्ट डी में हमसे कह रहा है कि देखो अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स एट ए। मतलब अगर ये मेरे पास ए है ना, मेरे पास ए की वैल्यू है, सॉरी ए का पॉइंट है, तो कह रहे हैं एक टावर स्टैंड कर रहा है इस पॉइंट पे। मतलब देखो ये ए बी सी जो पॉइंट्स है ना, ये ग्राउंड लेवल पर है, मतलब ये ग्राउंड पे पॉइंट्स हैं। तो ऑब्वियसली ए भी ग्राउंड पर है, ठीक है, ए पॉइंट ग्राउंड पर है ना, लेवल ग्राउंड पर। तो ए से एक टावर स्टैंड कर रहा है, सही है, वर्टिकली। सही है। ठीक है, तो वर्टिकल टावर स्टैंड कर रहा है ए पे, और पी वो पॉइंट है लाइन बी सी में, सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द लाइन बी सी इज ग्रेटेस्ट। अब देखो जो कह रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास टावर का टॉप है ना, टावर का टॉप है, तो यहाँ से मेरे पास एक लाइन, यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टुवर्ड्स बी सी, सच दैट के बी सी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो ग्रेटेस्ट है। तो आप खुद बताओ कि ग्रेटेस्ट एंगल कब होगा डिप्रेशन का, जब मेरे पास यहाँ से लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, मतलब मेरे पास ना ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये पूरा पूरा ट्राइंगल बन रहा है। ये पॉइंट होगा बेसिकली कैसे, ठीक है, ये पॉइंट होगा बेसिकली जहां पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना ऊपर से, वो ग्रेटेस्ट होगा। मतलब ये एंगल हमारे पास, ये ट्राइंगल बन रहा है इस तरह, ये ट्राइंगल बन रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट है टॉप ऑफ द टावर, और ये पॉइंट है मेरे पास पॉइंट ए। और अगर मैं ए से एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल बनाकर जाऊंगा आगे पॉइंट लाइन बी सी तक, तो जब भी मेरे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना, यानी ये वाला एंगल, वो क्या बनेगा, हाईएस्ट बनेगा, ग्रेटेस्ट बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम पूरा काम कर रहे हैं। सही है, तो बेसिकली ट्राइंगल बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। सही है, तो एक ट्राइंगल ही बनाना है हमें, हमें ये फिगर आउट ही करना था कि एक ट्राइंगल बन रहा है, सही है, जो कि राइट एंगल्ड है। सही है, और अगर ये टॉप ऑफ द टावर है, तो ये मेरे पास पॉइंट है ऑन बी सी। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ऑन बी सी। ठीक है, और ये मेरे पास अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्स है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सही है, तो बेसिकली क्या कह रहा है, गिवन दैट दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 34 डिग्रीज। मतलब कह रहा है यार अगर आपके पास ये ट्राइंगल बन रहा है, ये रहा ट्राइंगल, सही है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये टावर का टॉप है, ये टावर का टॉप है। ठीक है, और ये पॉइंट ए है, और पॉइंट ए से 90 डिग्रीज पे जा रहा है, एक लाइन जा रही है टू द पॉइंट पॉइंट ऑन बी सी। ये पॉइंट है, लेट्स से इसको ले लेते हैं पी। ये पी जो पॉइंट है बी सी लाइन पर है, सही है, और ये जो लेट्स से इसको ले लेते हैं बी, ये बी जो है ना, सॉरी बी नहीं, क्यू ले लेते हैं, क्यू। क्यू जो पॉइंट है ना, ये टॉप ऑफ द टावर है, सही है, ये टावर का टॉप है, सही है, और हमें उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 34 डिग्री। तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा, 34 डिग्री, क्योंकि बिकॉज दे आर इक्वल। सही है। ठीक है, सही है। तो अब क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये हाइट निकालनी है। देखो हाइट निकालने के लिए वी शुड नो दिस, वी शुड फर्स्ट नो दिस द लेंथ ऑफ ए पी। हमें पहले निकालनी है लेंथ ऑफ ए पी। वो किस तरह निकालेंगे, गो बैक टू द डायग्राम, उसके लिए डायग्राम पे जाओ दोबारा। हम ये इस तरह निकालेंगे एपी की लेंथ। अगर देखो मेरे पास ये है ए, मेरे पास ये है पॉइंट ए, ठीक है, और ए से मैंने लाइन बनाई टू बी सी, बिल्कुल स्ट्रेट, ये रही पॉइंट, ये रहा पॉइंट पी। सही है। ठीक है, तो आप खुद चेक करो, ये अगर ए पी है, तो ए पी और डी मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, डायग्राम पर ऑन लेवल ग्राउंड। सही है,
तो बाय लुकिंग एट दिस ट्राइंगल ए पी और डी, ए पी और डी, आई कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी बाय अप्लाइंग, बाय अप्लाइंग क्या, साइन थीटा, साइन 58 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटनियस। तो एक्स मेरे पास क्या आ गया, यानी एपी क्या आ गया, एपी मेरे पास आ गया साइन 58 इंटू 30, यानी एपी की वैल्यू आ गई 25.44। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एपी, एपी क्या आ गया 25.44। अब वापस नीचे आ जाओ। सही है, मेरे पास एपी क्या आ गया 25.44। ठीक है, अब मेरे लिए इस क्यू ए की वैल्यू निकालना, यानी हाइट ऑफ द टावर निकालना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आई विल सिंपली अप्लाई, क्या अप्लाई कर दूंगा, साइन थीटा अगेन। अब क्या होगा, नहीं, साइन अप्लाई नहीं करूंगा, अब मैं अप्लाई करूंगा। देखो मेरे पास ये है एडजेसेंट आ गया, एडजेसेंट, और ये है परपेंडिकुलर यानी ऑपोजिट। सही है, तो मेरे पास एडजेसेंट भी है और ऑपोजिट भी है, तो आई विल अप्लाई टेन थीटा, टेन 34 डिग्री इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 25.44। तो एक्स यानी क्यू ए क्या आ गया, ए क्यू क्या आ गया, टेन 34 डिग्रीज इंटू 25.44। मेरे पास टेन थीटा सॉरी एक्स आ रहा है 17.2। तो मतलब 17.2 मेरे पास आ रही है टावर की हाइट। सही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था। ठीक है, आई होप क्लियर कर दिया मैंने। सही है, तो इसमें ये करना है। ठीक है, सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन टू करते हैं। क्वेश्चन टू में कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विद बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है, बताया हुआ है ई इज द पॉइंट ऑन ए डी सच दैट बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए डी। सही है, और बी डी ए हमें दिया हुआ है 55 डिग्री, और ए ई 7 सेंटीमीटर, बी ई 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहा हुआ है कैलकुलेट बी ए ई, मतलब हमें ये एंगल निकालना है बी ए ई। तो ये बहुत ईजी है। सही है, हमें देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी ई, तो हमें इसका ऑपोजिट दिया हुआ है और एडजेसेंट दिया हुआ है। तो वी विल अप्लाई टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा क्या हो गया मेरे पास, टेन इनवर्स 18/7। तो थीटा मेरे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स 18/7, 68, 68.8 आ गया। सही है, ये आ गया 68.8। तो आंसर क्या है बी ए ई का, 68.8। ठीक है, ये एंगल आ गया मेरे पास। सही है, तो ये एंगल आ गया, बहुत इजी था। ठीक है, अब पार्ट पार्ट टू में क्या कह रहा है, पार्ट टू में कह रहा है एरिया निकालो ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो देखो निकालने का तरीका क्या है, टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम ए बी सी डी, वी विल जस्ट नीड टू हम क्या करेंगे, टू फाइंड दिस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हम पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है पहले, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम द फॉर्मूला इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखो हमें इसमें से क्या क्या दिया हुआ है, हमें हाइट दी हुई है, हाँ हाइट दी हुई है ट्रेपीजियम की, ये रही 18। हमें पैरेलल साइड्स की लेंथ दी हुई है, हाँ एक दी हुई है 9। लेकिन हमें ए डी नहीं दी हुई, ए डी जो साइड है ना, ये पूरा नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ ए ई दिया हुआ है। हमें निकालना क्या होगा पहले, हमें वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ई डी, ताकि इस पूरी लेंथ यानी ए डी हमारे पास आ जाए। सही है, तो फर्स्ट व्हाट वील डू, वील फाइंड द वैल्यू ऑफ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ई डी। हाउ, किस तरह निकालेंगे, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, डायग्राम में देखो, ट्राइंगल बी ई और डी 55 डिग्री एंगल है। सही है, तो आपको ये 18 दिया हुआ है और आपको ई डी निकालना है। सही है, तो टू फाइंड ई डी वी विल अप्लाई द फंक्शन टेन, टेन 55 डिग्री ऑपोजिट अपॉन
ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो गया मेरे पास, एक्स वहां चला गया, 18 अपॉन 10, 55 डिग्रीज। तो एक्स मेरे पास क्या आ गया, एक्स आ गया 18 अपॉन 10, 55 डिग्रीज। तो एक्स आ गया मेरे पास 12.6। ठीक है, तो मतलब ईडी मेरे पास क्या आ गया, 12.6। तो मतलब एडी क्या होगा मेरे पास, एडी पूरा हो जाएगा 7 + 12.6। तो 7 + 12.6 क्या होगा, 19.6। अब देखो मेरे पास लेंथ आ गई दोनों पैरेलल साइड्स की, इन दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ आ गई। ठीक है, अब नाउ आई कैन इजीली अप्लाई द एरिया ऑन ऑन दिस डायग्राम। सही है, अप्लाई कर लो एरिया का फॉर्मूला। क्या होगा, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है, लेट मी मेक सम स्पेस फॉर दिस। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 9 + 12, 19.6, इंटू हाइट क्या है 18। तो ये कैंसिल हो गया, 2 × 2, 2 × 9 = 18। अब सॉल्व कर लो, 9 + 16, सॉरी 19.8.6 इंटू 9। तो ये मेरे पास आ रहा है एरिया 257.4। 257.4 मेरे पास एरिया आ रहा है ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD। ठीक है, तो इतना इजी है। सही है, आई होप क्लियर है आपको। सही है, आई होप क्लियर है। सही है, मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या बोल रहा है वो, पार्ट बी में बोल रहा है, पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि PQRS, एक और ट्रेपीजियम दे दिया उसने हमें, PQ, ये क्यू है, आर और एस इज एन अदर ट्रेपीजियम। PQR उसने दिया हुआ है 112, सही है, डिग्रीज, और PRS क्या है 41 डिग्रीज, ईच मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। सही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ QRP। QRP क्या है, QRP, ये रहा QRP, ये रहा मेरे पास QRP। सही है, तो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ QRP। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो, टू फाइंड द वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ QRP, क्या करेंगे, तो यार आप ये इस तरह करोगे, देखो पार्ट बी जो है ना, इस तरह करोगे। देखो आपको कहा हुआ है कि ईच मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। सही है, देखो अगर तो नॉर्मल आपको कहा होता ना कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ QRP, सही है, QRP कहा होता, तो आप क्या करते, आपको पता है भाई ये दो लाइंस क्या है, PQ और लाइन SR जो है ना, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। सही है, तो इसमें अप्लाई हो रही है प्रॉपर्टी, अगर ये 41 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 41 डिग्री। क्यों, क्योंकि लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, दे आर पैरेलल। सही है, लेकिन ठीक है, तो आप क्या करते, आप सिंपली 180 में से पहले 112 माइनस करते, फिर 41 माइनस करते, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 27 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आंसर आता इसका, QRP का। सही है, लेकिन उसने कहा हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और उसने ये भी बताया हुआ है क्वेश्चन में कि हर जो एंगल आपको दिया हुआ है ना, हर एंगल दिया हुआ है आपको, हर जो एंगल दिया हुआ है वो करेक्ट हुआ है टू द नियरेस्ट डिग्री। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर अगर आपके पास 112.5 था ना एंगल, 112.5 था एंगल, सही है, तो ये हुआ हुआ है क्या, ये हुआ हुआ है आपके पास 112। सही है, सिमिलरली अगर आपके पास 41.5 था ना, तो ये हुआ हुआ है आपके पास क्या, 41। ये बेसिकली वो बोल रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या बोल रहा है वो, कि अगर आपके पास 112.5 था ना, तो आपके पास एंगल जो लिखा हुआ है ना डायग्राम में, वो 112 लिखा हुआ है। अगर 41.5 था ना एंगल, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है। सही है, तो अब ये आपको बोल रहा है, तो इस बेस पे आपको बोल रहा है कि निकालो फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ QRP। तो आप खुद चेक करो, अगर मैं अगर मैं अगर मैं आई हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट QRP, स्मॉलेस्ट निकालना है QRP, तो मैं किस तरह निकालूंगा, मैं 180 में से
ये वैल्यूज माइनस ही करूंगा। मैं 180 में से इनकी ओरिजिनल वैल्यू जो कि बड़ी वैल्यू है वो माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। सही है। तो 180 माइनस 112.5 करूंगा इंस्टेड ऑफ 112, और 41.5 से माइनस करूंगा इंस्टेड ऑफ 41। ठीक है। सही है। तो 180 माइनस 112.5 माइनस 41.5, 41.5 मेरे पास क्या आ रहा है, 26 डिग्री। तो ये मेरे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है ऑफ द एंगल क्यू आर पी। ठीक है। अगर सिंपल उसने कहा होता ना कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर पी, सिंपल कहा होता, लेट से उसने कहा होता भाई, सिंपल कहा होता कि भाई सिर्फ निकालो वैल्यू ऑफ क्यू आर पी, उसने स्मॉलेस्ट नहीं कहा होता, तो आप फिर क्या करते, आप ऑब्वियसली सिंपली क्या करते, जो डायग्राम बनी हुई है ना उसमें से आप पहले ये प्रॉपर्टी पिक करते हैं कि पैरेलल पैरेलल लाइंस की, कि भाई क्यू पी अगर और एस आर पैरेलल हैं आपस में, तो ये 41 है तो ये भी 41 होगा। और सिंपली क्या क्या करते हैं आप, 180 में से, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है ना पूरा, क्यू आर पी ट्राइंगल बन रहा है, तो 180 में से पहले 112 माइनस करते, फिर 41 करते, और आंसर क्या आता, 27 डिग्री। सही है। लेकिन ये आंसर अगर उसने कहा हुआ है ना स्मॉलेस्ट निकालना है, तो ये स्मॉलेस्ट आंसर नहीं है। ठीक है। स्मॉलेस्ट के लिए हम ये अप्लाई करेंगे। सही है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री है। सही है। तो इस तरह आपको समझना था, इसमें बेसिकली उसने खेला हुआ है विद वर्डिंग्स। ठीक है। मतलब बच्चे क्या करेंगे यूजुअली, बच्चे ये अप्रोच करेंगे नॉर्मली, उनका 1 मार्क कट जाएगा। सही है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है यहाँ पर, क्योंकि उसने कहा हुआ है ना स्मॉलेस्ट। सही है। तो आई होप क्लियर है। ठीक है।